एक कहानी सुनाते हैं तुमको, जो तुम समझ जाओ तो बताना। एक आलसी लड़का होता है, लेजी बॉय। लड़का तो आलसी होता ही है, लेकिन यहाँ पे इस आलसी लड़के का नाम पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन। कह रहा कि मास्टर पढ़ाई का बात करने लगा, अब तो निकलो। अरे सुन लो कहानी। लेजी लड़के का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब लड़का लेजी है तो अपने से तो कहीं जाने से रहा, तो इसको धक्का देने आएगा। वोल्टेज सबको हिला डालता वोल्टेज, तो वोल्टेज धक्का देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से कहाँ चला जाएगा? दूसरी जगह। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, जैसे पानी बहता है वैसे इलेक्ट्रॉन बह गया। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो रेट है, दर जो है, इसी को करंट कहते हैं। और ये करंट किसके कारण आया? वोल्टेज के कारण। अगर वोल्टेज धक्का नहीं देता इलेक्ट्रॉन को तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता? नहीं। तो मतलब वोल्टेज के कारण करंट आ गया। इसी संबंध को बाबा ओम्स नियम पढ़े क्या? बाबा ओम था, वो बताया इन्हीं के बीच के संबंध को, कि जो करंट होता है वो समानुपाती होता है किसका? वोल्टेज का। समानुपाती मतलब दोस्ती है किसमें? वोल्टेज और करंट में। दोस्ती मतलब क्या? अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। समझ रहे हो ना? तो भी समानुपाती आई, जैसे ही समानुपाती को हटाए तो वहां एक आर आया, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध करंट के फ्लो का विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करता है। और ये पूरा स्टोरी यहीं पे समअप हो जाता है। समझ गए? कि तो तुमको जानना पड़ेगा, वोल्टेज धक्का देने वाला है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाला है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो करंट आता है। इन सब के जो रिलेशन बताता है वो क्या होता है? ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? भी समानुपाती आई होता है। समानुपाती हटाते हैं तो भी बराबर आई आर होता है। समझ गए? अगर वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान ज्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। तुम देखे भी होगे कभी कभी तुम्हारा बल्ब धीरे धीरे जलता है। बल्ब तुम्हारा बल्ब नहीं, तुम्हारे घर का बल्ब। समझ गए? धीरे धीरे जलता है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम रहा होगा। और कभी बहुत ज्यादा जलता है क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगा। आई होप तुमको कहानी अच्छा लगा हो।